Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमने पिछले सारे वीडियोस में कवर अप कर लिया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन एंड मीडियन, और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मोड। तो चलिए शुरू करते हैं मोड। तो मोड क्या होता है? तो भाई मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी हमारी गिवन सेट ऑफ डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होता है, यानी जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, वो कहलाता है मोड। ठीक है, यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं द मोस्ट कॉमन वैल्यू फाउंड इन अ गिवन सीरीज इज मोड। जैसे एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, लिखा है 3 4 2 2 3 1 5 3 2 3 4। तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम जो गिवन सेट ऑफ डेटा है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लें। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है मेरे यहाँ पे 1, उसके बाद 2, अगेन 2, देन 3, अगेन 3, अगेन 3, अगेन 3, उसके बाद है आपका 4, एक और 4 एंड देन 5। अब हम देख रहे हैं 1 जो है वो एक बार अपीयर हुआ है, 2 जो है वो 2 बार, 3 जो है वो 4 बार, 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार अपीयर हुआ है, और 4 जो है वो 2 बार, और 5 जो है वो एक बार, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरा 3 अपीयर हुआ है। ठीक है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 3 का 4, देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक, मोड को हम डिनोट करते हैं विद Z। मोड इज डिनोटेड बाय Z और MO। MO या फिर Z से हम डिनोट करते हैं मोड को। ओके ना, जैसे कि हम मीन और मीडियन को तीनों टाइप ऑफ सीरीज में कैलकुलेट कर सकते थे, सेम उसी तरह हम मोड को भी तीनों टाइप ऑफ सीरीज में कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यूज रहता है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता था, जिसमें x का वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। और कंटिन्यूअस क्या सीरीज क्या होता था, जिसमें क्लास इंटरवल अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला मेथड आपका है कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड कैलकुलेट करने का आपका दो तरीका होता है। पहला होता है इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा मेथड होता है उस गिवन सेट ऑफ डेटा को कन्वर्ट करना इनटू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो पहला मेथड जो इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, यानी कि जस्ट बाय सीइंग और ऑब्जर्विंग, बस देख के अगर हम बता सके कि मेरा इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तो वो क्या है मेरा इंस्पेक्शन मेथड। जैसे अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था, हम उसको बिना अरेंज किए भी सॉल्व कर सकते थे। हम देख रहे थे यहाँ से दिख रहा है कि हमको 3 1 2 3 4 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स 3 अपीयर कर रहा है, तो हम लिख देते हैं मोड इज इक्वल्स टू 3। तो ये है मेरा इंस्पेक्शन मेथड, जहाँ पे हम जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन या जस्ट बाई लुकिंग हम बता सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, या कौन सा डेटा मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वो है मेरा मोड। ठीक है, दूसरा है आपका इंडिविजुअल सीरीज का ही मेथड, वो है आपका बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। जब भी हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अरेंज करके कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे ये सेट ऑफ क्वेश्चन ही आपका दिया हुआ था, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें डिस्क्रीट सीरीज़ में, तो हम लिखेंगे यहाँ x और f। x में लिखा था आपका 1 2 3 4 एंड 5। 1 आया है आपका एक बार, 2 आया है 2 बार, 3 आया है 4 बार, 4 का फ्रीक्वेंसी है आपका 2, 5 का है 1। तो ये बन गया मेरा क्या डिस्क्रीट सीरीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम x का वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी मेंशन किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अपीयर हुआ है 3, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी है 4, तो मेरा मोड हो गया 3। ठीक, लेकिन छोटा सेट ऑफ डेटा में ऐसा कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब मेरा सेट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो, तो हम यूज़ करते हैं आपका दूसरा मेथड, वो है आपका बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है,
तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का। दिया है द फॉलोइंग डेटा शोज द एजेस ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, फाइंड द मोड। तो आपका 20 स्टूडेंट्स का एज दिया हुआ है और कहा है मोड निकालने। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, तो इंस्पेक्शन मेथड से भी मोड निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरा 15, एक ही बार आया है। उसके बाद है मेरा यहाँ पे 16, वो भी एक ही बार आया है। फिर है मेरा 17, 1 2 3, 3 बार है 17। उसके बाद है मेरा 18, ओके 15 एक बार और था, आई मिस्ड इट, 15 ठीक है। फिर है मेरा 18 है आपका 1 2, 2 बार है आपका 18। देन है आपका 19, कितने बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार है सिर्फ और सिर्फ 19, ओके। 20 है आपका 1 और 2 बार, 20 है आपका 2 बार। 21 है आपका 1 2 2 बार। 22 है आपका 1 2 3 4 5। 22 है आपका 1 2 3 4 और 5 बार, ठीक है। उसके बाद आपका आया है 23, एक बार है, और 24 एक बार है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वैल्यूज़ दिया हुआ था। यहाँ पे भी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वैल्यूज़ हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए 15 आया है 2 बार, 16 है सिर्फ और सिर्फ एक बार, 17 है आपका 3 बार, 18 है 2 बार, 19 है एक बार, 20 है आपका 2 बार, 21 है आपका 2 बार, 22 है आपका 5 बार, 23 एक बार और 24 एक बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या अपीयर किया है 22, तो मोड हो गया 22, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हम कहें कि लिखना है आपको बाय कन्वर्टिंग दिस इनटू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज, तो इसको अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक्स का वैल्यूज़ क्या क्या दिया हुआ है आपका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 15 है आपका 2 बार, 16 है एक बार, 17 है 3 बार, 18 है 2 टाइम्स, 19 है 1, 20 है 2, 21 है 2, 22 है 5, 23 है 1 और 24 है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 22 अपीयर किया है 5 टाइम्स, तो हो गया आपका मोड 22। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। बस आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू जो है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो वही बन जाएगा मेरा मोड, ओके। तो हम कल करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।